जय हिंद। हाल फ्रेंड, तो आज अपन किसके बारे में अध्ययन करना है? सूर्य। देखो सूर्य क्या है, सूर्य के बारे में अध्ययन करना आज अपन ने। सूर्य क्या है तो सूर्य की पूरी डिटेल पढ़ेंगे आज अपन, ठीक है। तो देखो सूर्य के बारे में सबसे पहले सूर्य के एक तारा, सूर्य एक तारा, समझ सूर्य के एक तारा। तो पिछली वीडियो में हम बता रहे क्या हुई कि तारे किस प्रकार बने, तारे किस प्रकार बने, समझ। तो सूर्य के एक तारा, सूर्य के वही तारा, ठीक है। आगे देखो ये सूर्य क्या है, सूर्य 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 का सबसे नजदीक ग्रह कौन सा गया? बुध। कौन सा गया? बुध। फिर कौन सा? शुक्र, शुक्र। फिर पृथ्वी, पृथ्वी। उसके बाद कौन सा जगह? मंगल। कौन सा? मंगल। फिर उसके बाद कौन सा? बृहस्पति, बृहस्पति। उसके बाद शनि। कौन सा? शनि। फिर आ जाएगा अरुण, अरुण। फिर आ जाएगा वरुण। क्या जगह? वरुण, समझ गई। तो सूर्य के दूरी का अनुसार पूछे जाए तो कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह। टोटल कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह, समझ गई। कितने टोटल है? 8 ग्रह, समझ गई। तो आज आप किसके बारे में पढ़ना? सूर्य के बारे में। ये ग्रह की वीडियो आप अगली वीडियो बनाओगे, समझ गई। सारे ग्रह की डिटेल बताऊंगे, सारे ग्रह, समझ तो नहीं। उसके बाद देखो आज अपन किसके बारे में पढ़ना? सूर्य के बारे में। देखो जो सूर्य है, सूर्य के है सबसे पहले इसका एक पॉइंट सबसे पहले क्या? सूर्य के एक तारा है, सूर्य के एक तारा है, समझ गई। तो इसमें मुंह पूछा जाएगा कि सूर्य में ऊष्मा किसके द्वारा बनती है? तो देखो सूर्य में हाइड्रोजन गैस हो है, हाइड्रोजन गैस किस में कन्वर्ट हो जाए, किस में बदल जाए? हीलियम गैस में, हीलियम गैस में बदल जाए। इसे हम क्या बोलेंगे? संलयन क्रिया, संलयन क्रिया। तो सूर्य में ऊर्जा का स्रोत कौन सी क्रिया द्वारा? संलयन क्रिया द्वारा। एग्जाम में पूछा जाए कि सूर्य में ऊर्जा स्रोत कौन सी क्रिया? संलयन क्रिया। हाइड्रोजन किस में बदल जाएगा? हीलियम में। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद और उठा देखो नंबर 3। देखो जो सूर्य है, यो अपना सूर्य है, जो सूर्य, तो इसकी सतह, सतह पूछी जाए। सतह मतलब समझो हो गया बार, बार के या सतह, बार के इसका सतह, ये तो करता जो है बार के सतह। तो सतह का तापमान पूछ लिया जाएगा। तापमान किसका? सतह का। किसका भाई? सतह का तापमान। सतह का तापमान पूछ लिया जाए। सतह का तापमान तो कितना हो? 6000 डिग्री सेल्सियस, 6000 डिग्री सेल्सियस, समझ आ गई। और इसका केंद्र बिंदु हो गया, केंद्र का तापमान पूछ लिया जाएगा। केंद्र का तापमान तो 15 मिलियन, कितना? 15 मिलियन, 15 मिलियन। पेपर में रूल क्या होगा? 15 गुणा 10 की पावर 7, मतलब मिलियन हो गया, समझ गए। 15 मिलियन का मतलब 15 गुणा 10 की पावर 7 मिलियन। तो सूर्य के केंद्र का तापमान पूछेगा तो 15 मिलियन बताओगे। सूर्य की सतह का तापमान पूछेगा तो क्या बताओगे? 6000 डिग्री सेल्सियस बताओगे, समझ आए को नहीं है। तो सूर्य ग्रहण का समय इसमें धब्बे बढ़ जाएंगे। इसमें क्या बढ़ जाएंगे? धब्बे। क्या बढ़ जाएंगे भाई? धब्बे, धब्बे। तो सूर्य का धब्बे का तापमान पूछ लिया, तो सूर्य के धब्बे का तापमान पूछ लिया जाएगा। तापमान किसका? सूर्य धब्बे का। तो कितना बताना? 1500 डिग्री सेल्सियस, 1500 डिग्री सेल्सियस, 1500 डिग्री सेल्सियस। याद रह जाएगा। देखो समझो इस बात में। यो सूर्य है, क्या सूर्य? इसकी सतह का तापमान कितना? 6000, कितना? 6000। इसका केंद्र का पूछ लिया जाए तो 15 मिलियन, 15 मिलियन, समझ में आ गई। और धब्बे का, सॉरी धब्बे कितना होता है तापमान? धब्बे तापमान कितना होता है? धब्बे तापमान कितना होता है भाई? 1500 डिग्री सेल्सियस, समझ में आ गई। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ा। चलो देखो ये क्या है? सूर्य, सूर्य जो है चंद्रमा, चंद्रमा। और फिर क्या जाएगा भाई? पृथ्वी। क्या जाएगी? पृथ्वी। तो सूर्य था, चंद्रमा और पृथ्वी। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी। देखो सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, सूर्य ग्रहण, सूर्य ग्रहण, सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण दो प्रकार का है। क्या प्रकार का? दो प्रकार का। सूर्य ग्रहण क्या प्रकार का है? दो प्रकार का। सूर्य ग्रहण है वो दो ही टाइप का लाग सकता है। क्या टाइप का लाग सकता है? दो टाइप का, समझ आएगी। तो सूर्य जो दो टाइप का लागा तो पहले हम क्या बोलेंगे? आंशिक सूर्य ग्रहण, आंशिक सूर्य ग्रहण। एक बोलेंगे पूर्ण सूर्य ग्रहण, सूर्य ग्रहण।
सूर्यग्रहण दो टाइप का लगा। एक तो होगा आंशिक सूर्यग्रहण। देखो आंशिक सूर्यग्रहण समझो, आंशिक सूर्यग्रहण एक पूर्ण सूर्यग्रहण। पहले आंशिक समझना, कौन सा समझना? आंशिक सूर्यग्रहण। देखो जब सूर्य का कुछ भाग दिखाई दे, सूर्य का कुछ भाग दिखाई देगा ना, सूर्य का कुछ भाग दिखाई देगा ना, कुछ भाग सूर्य का दिखाई देगा तो उसने क्या बोलेंगे? आंशिक सूर्यग्रहण। आंशिक सूर्यग्रहण समझ में आई? कुछ भाग दिखाई देगा तो आंशिक सूर्यग्रहण। और पूरा का पूरा बिचला भाग नहीं हो, पूरा पूरा जो बिचला भाग है वो ढक जाएगा, समझ में आई? वो दिखेगा और सतह दिखेगी, सतह दिखेगी, सूर्य की सतह दिखेगी, सूर्य की सतह दिखेगी तो उसने क्या बोलेंगे? पूर्ण सूर्य ग्रहण। पूर्ण सूर्य ग्रहण समझ आई? सूर्य का कुछ भाग दिखाई देगा तो उसने क्या बोलेंगे? आंशिक सूर्य ग्रहण। और सूर्य का जो सतह है, सूर्य की जो सतह है वह दिखाई देगी तो उसने क्या बोलेंगे? पूर्ण सूर्य ग्रहण। पूर्ण सूर्य ग्रहण समझ में आई? तो सूर्य ग्रहण कब लगेगा? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाएगा तो क्या लगा? सूर्य ग्रहण। क्या लगा? सूर्य ग्रहण। और सूर्य ग्रहण ज्यादा से ज्यादा 8 मिनट थी रह सके। क्या मिनट थी? 8 मिनट थी। 8 मिनट के बाद सूर्य ग्रहण खत्म हो जाएगा, चाहे वो आंशिक सूर्य ग्रहण हो चाहे पूर्ण सूर्य ग्रहण। 8 मिनट ज्यादा से ज्यादा, मैक्सिमम 8 मिनट तक फालतू सूर्य ग्रहण नहीं रह सकता। 8 मिनट के बाद खत्म क्यों हो जाएगा? क्योंकि योग तो चंद्रमा भी तो सूर्य पृथ्वी का चक्कर काटता है, चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर काटता है, समझ? और पृथ्वी सूर्य का चक्कर काटता है। तो जब ये चक्कर काटेगा ना, चंद्रमा जब चक्कर काटेगा तो चंद्रमा थोड़ी अपनी स्थिति बदल देगा, स्थिति बदल देगा। 8 मिनट में कुछ थोड़ा आगे पाछे डग जाएगा, समझ आई? तो पूरा पूरा सूर्य फिर पृथ्वी पर दिखने लग जाएगा तो सूर्य ग्रहण खत्म हो जाएगा। बात आई समझ में? कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ा। चलो, जब पूर्ण सूर्य ग्रहण हो जाएगा, पूर्ण सूर्य ग्रहण, पूर्ण सूर्य ग्रहण समझो इस बात ने। यो सूर्य था, जो सूर्य था, और कौन सा ग्रहण? पूर्ण सूर्य ग्रहण। जो पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा ना तो जब यह की सतह दिखेगी, सतह चारों तरफ सतह का तापमान दिखेगा। जब पूर्ण सूर्य ग्रहण लग जाए तो इसका सतह जो दिखा है उसने क्या बोलेंगे? उस सतह ने क्या बोलेंगे? सतह ने क्या बोलेंगे? कोरोना। क्या बोलेंगे? कोरोना। कोरोना। प्रश्न क्या पूछा जाएगा? पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता? तो क्या लगाएंगे? कोरोना। क्या लगाएंगे? कोरोना। समझ आएगी? कोरोना। याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न क्या पूछा जाएगा? जब पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता? तो क्या बताएंगे? कोरोना। कौन सा भाग? कोरोना। याद रहेगा, समझ आएगी? आगे बढ़ा थोड़ा। चलो, यो सतह जो दिखेगी उसमें क्या बोलेंगे? कोरोना बोलेंगे। और जो सतह दिखेगी वो इस टाइप का रिंग की डाल दिख जाएगी, रिंग की डाल। और आड़ का जो प्रकाशन है वो प्रकाश, जो आड़ का प्रकाश है कि रिंग की डाल दिख रहा है, कि रिंग की डाल प्रकाश दिखने लग जाए, रिंग की डाल के प्रकाश दिखने लग जाए, उसमें क्या बोलेंगे? डायमंड रिंग। डायमंड रिंग। डायमंड रिंग। डायमंड रिंग समझ आएगी? जब पूरा पूरा सूर्य दिखना बंद हो जाएगा, उसकी सतह चौकोर रिंग की डाल दिखेगी तो उसमें क्या बोलेंगे? डायमंड रिंग। डायमंड रिंग। समझ आएगी बात? आगे बढ़ा थोड़े। चलो, यो क्या था? सूर्य। क्या था? सूर्य। सूर्य था। ये बताओ, सूर्य में कुछ चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाए। चुंबकीय क्षेत्र कई बार उसमें ज्यादा हो जाएगी तो चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाएगी, अपनकारी खींचने की पावर ज्यादा होगी, चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगी, तो यह अपनी क्या थी? पृथ्वी थी। क्या थी? पृथ्वी। तो पृथ्वी का यो कौन सा भाग? उत्तरी भाग, उत्तरी ध्रुव। यो कौन सा ध्रुव? दक्षिणी। कौन सा? दक्षिणी ध्रुव। तो पृथ्वी पर सूर्य का जो प्रकाश पड़ेगा उत्तर की तरफ और दक्षिणी की तरफ पड़ेगा तो उत्तर में रंग बिरंगा प्रकाश दिखेगा। किसा दिखेगा? रंग बिरंगा प्रकाश दिखेगा। किसका? सूर्य का। तो इसने क्या बोलेंगे? उत्तर में जो पड़ेगा उसमें क्या बोलेंगे? अरोरा। अरोरा। अरोरा बोरोलिस। अरोरा बोरोलियस। और दक्षिणी में जो प्रकाश पड़ेगा रंग बिरंगा उसमें क्या बोलेंगे? अभी अरोरा। अरोरा क्या बोलेंगे? ऑस्ट्रेलिस। ऑस्ट्रेलियस। जब सूर्य का प्रकाश चुंबकीय प्रकाश,
जब पृथ्वी का उत्तर ध्रुव पर पड़ेगा उसमें बोलेंगे अरोरा बोरोलियस, और दक्षिणी पर पड़ेगा अरोरा ऑस्ट्रेलिस। समझ में आई? याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, याद किए करना। देखो पूरा पूरा वर्ल्ड का मैप में सब तला कौन सा महाद्वीप? ऑस्ट्रेलिया। सब महाद्वीप कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। तो तरला भाग का जो प्रकाश था उनके बोलेंगे अरोरा ऑस्ट्रेलिसिस, अरोरा ऑस्ट्रेलिसिस, अरोरा ऑस्ट्रेलिसिस। और उत्तर भाग है ना, उत्तर भाग, तो उत्तर में याद रखना के उत्तर भाग में, उत्तर का चक्कर आएगा तो उत्तर क्या करेंगे? सारे उत्तर आवे, समझ में? सब क्या है? उत्तर आप आवे, तो उत्तर आवे, तो इसका मतलब झूठ बोला सब क्या है? थोड़ी ना सकते, तो उसमें क्या बोलेंगे? बोर मारा, तो बोरोलिसिस, बोर मारा उत्तरा की, तो क्या हो जाएगा? बोरोलिसिस। उत्तर में बोरोलिसिस, उत्तर में बोरोलिसिस। समझ में आएगी को नहीं? और दक्षिणी में सब तला कौन सा? ऑस्ट्रेलिसिस, तो अरोरा ऑस्ट्रेलिसिस और अरोरा बोरोलिसिस। समझ में आएगी, कोई दिक्कत नहीं है? चलो आगे बढ़ा थोड़े। क्या था? सूर्य था। क्या था भाई? सूर्य, सूर्य था। सूर्य में जो ईंधन हो किस रूप में हो है? सूर्य में जो ईंधन किस रूप में हो? तो किस रूप बताएंगे? प्लाज्मा रूप। कौन सा रूप है? प्लाज्मा रूप। सूर्य में जो ईंधन किस रूप में? प्लाज्मा रूप। पदार्थ की 5 अवस्था है, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस, आइंस्टीन। समझ में आ गई? तो प्लाज्मा अवस्था कौन सी अवस्था? प्लाज्मा अवस्था। साइंस का टॉपिक में आपने प्लाज्मा, बोस, आइंस्टीन बताऊंगे। ठोस, द्रव, गैस का तो सबने बेरा, लेकिन प्लाज्मा और आप ही बोस, आइंस्टीन के बारे में बताऊंगे जब साइंस का टॉपिक कराएंगे। बात है इसमें, कोई दिक्कत नहीं। तो सूर्य की जो उम्र है वह थी 10 मिलियन वर्ष। 10 मिलियन वर्ष। समझ आई? सूर्य की आयु जब सूर्य बनाया जब थी 10 मिलियन, अब कितनी है? 5 मिलियन वर्ष। कितनी? 5 मिलियन वर्ष, यानी कि आधी उम्र यो कवर कर चुके हैं, आधी उम्र और रहेगी। समझ में आएगी? और रहेगी, समझ में आएगी को नहीं? फिर यो 5 मिलियन वर्ष के बाद सूर्य खत्म हो जाएगा। पिछली वीडियो में मन बता रहे कि तारे के ऊपर बने, तारे का जो तारे की मृत्यु हुआ किस प्रकार हो। समझ आएगी? यह बात मैंने पिछली वीडियो में बता रहा कि वह वीडियो देख लियो, उसमें समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ा थोड़े। तो बताओ जो सूर्य था, सूर्य वो पूरा पूरा ब्रह्मांड का के केंद्र बिंदु के है? केंद्र बिंदु पूरा ब्रह्मांड का सूर्य के है? केंद्र बिंदु। पूरा ब्रह्मांड का के सूर्य केंद्र बिंदु। देखो टोटल जो है, टोटल पूरा ब्रह्मांड में 100 अरब आकाशगंगा। कितनी है? 100 अरब आकाशगंगा। आकाशगंगा है 100 अरब आकाशगंगा है। लेकिन पृथ्वी का सबसे नजदीक जो आकाशगंगा है उसका क्या नाम है? दुग्ध मेखला। इसने मिल्की वे भी बोल दिया, मिल्की वे भी बोल दिया इसने के मिल्की वे। दुग्ध मेखला या मिल्की वे किसने बोल देंगे? पृथ्वी का सबसे नजदीक जो आकाशगंगा उसका नाम हो जाएगा। समझ में? इसका आकार पूछ लिया था तो किसा? सर्पिलाकार। सांप की डापा होगी, सांप जो करा ना, सांप का डाबा मानू तो सर्पिलाकार आकार। समझ में? तो सूर्य है जो अपने वो दुग्ध मेखला या मिल्की वे के केंद्र में है। केंद्र में इसको चौगरदे सारे के सारे ग्रह उपग्रह चक्कर काटते हैं। समझ में आई को नहीं? बात याद रह जाएगी है? तो सूर्य के बारे में आज आपने सारी डिटेल बता दी है। समझ में आ गई? तो सूर्य के बाद आगे टॉपिक बनाएंगे इन ग्रह का। आगे टॉपिक क्या बनाएंगे? इन ग्रह का। तो इन ग्रह के बारे में आप थोड़ा डिटेल में पढ़ाएंगे, थोड़ा निश्चित रूप से पढ़ाएंगे। समझ आएगी? तो सूर्य के बारे में जो प्रश्न पूछे जाएंगे तो इनमें मत आवा, इसके बाद कोई भी सूर्य के मत प्रश्न नहीं आवा। समझ आएगी है?